अब ये शुरू कर रहे हैं आठवां प्रकरण शुरू हो रहा है। आत्मनिष्ठा का विधान। जो समस्त स्थावर जंगम पदार्थों के भीतर और बाहर अपने ज्ञान स्वरूप से उनका आधारभूत देखकर समस्त उपाधियों को छोड़कर अखंड परिपूर्ण रूप से स्थित रहता है, वही मुक्त है। अब आत्मनिष्ठा का विधान क्या है भी? अपने आप में हम कैसे आएंगे और कौन आत्मनिष्ठा में किसकी स्थिति दृढ़ होती है, कौन वहाँ पर टिका रहता है? अब वही बता रहे हैं, जो बाहर के समस्त स्थावर जंगम पदार्थों के भीतर और बाहर अपने ज्ञान स्वरूप से, ठीक है, बाहर के जितने भी स्थावर जंगम जितने भी पदार्थ हैं और बाहर और अपने अंदर ज्ञान स्वरूप से उनका आधारभूत यानी दृष्टा बन के देख रहे हैं। ये सारा क्या हो गया? दृश्य कोटि में आ गया। आधारभूत देखकर समस्त उपाधियों को छोड़कर, सबके ऊपर देखें तो कितनी उपाधियाँ हैं ना, सभी पता नहीं कितनी कितनी उपाधियाँ आप ही ओढ़ लेते हैं हम। समस्त उपाधियों को छोड़कर अखंड परिपूर्ण रूप से स्थित है, हिलता नहीं है वो कभी भी, अपने स्वरूप से चलायमान नहीं होता, वही मुक्त है, वही उसकी आत्मनिष्ठा है ना। आत्मनिष्ठा के अंदर एकाग्र चित्त, सब मन इंद्रियों को उसने एक में स्थित कर दिया। आत्मज्ञान के बाद जो पुनः विषयों की कामना नहीं करता तथा देह आसक्ति समेत समस्त अनात्म वस्तुओं का जिसने त्याग कर दिया है। अब एक बार ज्ञान ले लिया फिर वो मुड़ वापस नहीं गया, वो अपने आप में स्थित रहा। उसने देह के समेत सब जितनी बाहर की अनात्म वस्तुएं हैं उसका उसने त्याग कर दिया। त्याग वाणी से नहीं किया, चित्त से, है ना, चित्त से त्याग कर दिया। केवल उसी ब्रह्म में नित्य स्थित रहता है जो ज्ञान स्वरूप एवं समस्त जड़ चेतन पदार्थों के भीतर और बाहर स्थित है, वही मुक्त है। कहते ज्ञान स्वरूप, जो ज्ञान स्वरूप एवं समस्त जड़ चेतन पदार्थों के बाहर भी उसको वही ब्रह्म दिख रहा है, अंदर भी उसको वही अपना ब्रह्म दिख रहा है। यानी क्या हो गया? चलता फिरता ब्रह्म हो गया। जहाँ जा रहा है उसकी स्थिति डगमग नहीं होती, चाहे जहाँ मर्जी व्यवहार करके आ रहा है, जिधर किधर जा रहा है तो भी स्थिति हिलती नहीं है, नहीं जा रहा तो भी स्थिति उसकी हिलती नहीं है, चलायमान नहीं होता कि मैं सारा टाइम अंदर रहूं। अब अंदर बैठे है तो भी अपने आप में बैठे है, बाहर है तो भी अपने आप में है। कहते हैं यही मुक्त है, संसार बंधन से सर्वथा मुक्त होने में सर्व आत्म भाव से बढ़कर और कोई हेतु नहीं है। कहते अगर हमने संसार से मुक्त होने है ना तो हमें क्या करना चाहिए? भाव बनाना चाहिए। कहते यही भाव बनाना सबसे ऊंचा है, सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उस ब्रह्म को किसी ने देखा नहीं है, ना कोई देख सकता है उसको। मैं ब्रह्म हूँ, है ना, इसका मैं क्या बना रही हूँ? भाव बना रही हूँ। अब देखो संसार में भी जितनी उपाधियाँ ओढ़ी हुई हैं वो भी एक भाव से ओढ़ी हुई हैं। अब किसी को पता नहीं है कि ये माँ है कि पत्नी है ना, इसका बहन है भाई है कि नहीं, किसी को नहीं पता। अब पता है तो किसको पता है?
है ना, हमें पता है वो खाली, वो मेरे मन के भाव के हैं, वो उपाधियाँ मेरी ओढ़ लेती हूँ। जब वो सामने भाई आ गया तो बहन की उपाधि ओढ़ ली मैंने। अब कहते हैं अगर यहाँ से मुक्त होना है संसार से, तो हमें ये भाव बनाना पड़ेगा, ब्रह्म भाव, है ना, मैं ब्रह्म हूँ, ये भाव बनाना पड़ेगा। अब जो ये भाव बनाकर उसमें दृढ़ हो जाता है, अपनी स्थिति उस एक में टिका लेता है, वही मुक्त है। निरंतर आत्मनिष्ठा में स्थित रहने से दृश्य का बाध हो जाता है। फिर इसका फल क्या? जो हमेशा उसी में स्थित रहता है तो ये दृश्य का बाध हो गया। अब दृश्य, ये शरीर भी दृश्य कोटि में आ गया। दृश्य का बाध होने पर इस सर्व आत्म भाव की प्राप्ति होती है। फिर वो तो वही हो गया, जैसे हम कहते हैं छोटी लाइन बड़ी लाइन में मिल गई, तो छोटी लाइन की अपनी कोई सीमा नहीं रही, है ना, उसका जो था वो ख़त्म हो गया उसका, अब हम कह ही नहीं सकते। या फिर जैसे मटके का आकाश, मटका टूटा तो महाकाश में मिल गया, वो था ही महाकाश। ये हमने घटाकाश कब कहा? मटके की उपाधि के कारण कहा, नहीं तो वो घटाकाश था क्या? नहीं, वो तो था ही महाकाश था। अब ऐसे ही हम शुरू से ही ब्रह्म हैं, उपाधि के कारण हमने एक इसको नाम दे दिया, आत्मा बोल दिया। अब ये आत्मा तो शुरू से ही नहीं है, क्या है? जैसे वो छोटी लाइन तो शुरू से ही नहीं है, वो है क्या? बड़ी लाइन। वो अपनी वो बड़ी लाइन से बाहर निकल गई, तभी वो छोटी लाइन की उपाधि आ गई। वो बाहर मटका उपाधि आया तो उसका अंदर आकाश आ गया, आकाश किसी ने डाला उसके अंदर, स्वतः आया। अब तभी हमने उसको घटाकाश दे दिया। अब ऐसे यहाँ पे हमने आत्मा कह दिया, उसका एक अंश यहाँ पे, पर ये क्या है? वही ब्रह्म। अगर जो इसमें दृढ़ता कर लेता है वही सर्व आत्मा को प्राप्त हो जाता है। संसार बंधन का एकमात्र कारण है कि समस्त दृश्य पदार्थों को भिन्न भिन्न मान करके उनके प्रति आसक्ति का होना। अब संसार बंधन का कारण क्या है? जितना भी बाहर दिख रहा है ना, उसको मैं किसी न किसी कारण से सत्य मान रही हूँ, उपाधियाँ उसके ऊपर ओढ़ रही हूँ, है ना। अब ये सबसे बड़ा मेरा बंधन का कारण है, मोह आसक्ति। जहाँ मोह आसक्ति आ जाती है वहाँ पर क्या है? ये राग और द्वेष आ जाता है, आप पे आता है, बुलाना नहीं पड़ता हमें। अब जैसे जो तमोगुणी होगा, देखो उसका गुण स्वभाव आप पे उसके साथ होगा, हमें लाना नहीं पड़ेगा उसका गुण स्वभाव, है ना, क्योंकि तमोगुण के अपने लक्षण हैं, रजो के अपने हैं, सत्व के अपने हैं। अब ऐसे कहा, जो ये संसार का बंधन है इसका एकमात्र कारण क्या है? आसक्ति का होना, मोह का होना। आत्मज्ञान के बाद ज्ञानी की समदृष्टि होती है। अब समदृष्टि पहले नहीं बन सकती, कब बनेगी समदृष्टि? ज्ञान के बाद, जब ज्ञान होगा। वह समस्त दृश्य पदार्थों में एक आत्मा को ही फिर सर्वत्र देखता है। अब वो मुक्त कैसे हो रहा है? कहीं वो रुक ही नहीं रहा। संसार के अंदर सारा मटेरियल मिलेगा हमें, अच्छा भी बुरा भी, खारा भी खट्टा भी, है ना, सारा कड़वा भी मीठा भी, सारा का सारा मिलेगा। पर जो आत्मज्ञान के अंदर रुक गया वो इन चीज़ों पे रुकता नहीं है, इन सब का क्या करते हैं? उपयोग करके फिर आगे चलता है वो। नहीं तो संसार में क्या होता है, वो जगह जगह पर रुक जाते हैं ना। अब रुक कर फिर उनमें क्या हो जाता है? जहाँ अच्छा मिला वहाँ राग हो गया, जहाँ बुरा मिला
वहाँ द्वेष हो गया। अब ये सर्कल उनका कर्मों का चल पड़ा। अब जो आत्मज्ञान में आ गया वो इन चीज़ों पे रुकेगा नहीं, उसके लिए सब एक हो जाएगा। यही तो संसार है, इसी का नाम तो संसार है। बस वो ऐसे कह के आगे चल पड़ेगा, चाहे उसको अच्छा मिल रहा है चाहे उसको बुरा मिल रहा है, उसकी दृष्टि कैसे हो जाती है, सम, एक जैसी दृष्टि सबके लिए। भले उसको सामने से कोई अच्छा कहे चाहे सामने से कोई बुरा कहे, अच्छे में वो फूलता नहीं है, बुरे में वो सिकुड़ता नहीं है। क्यों? अब वो जो फूलता है सिकुड़ता है वो कौन? जो शरीर पर बैठा है ना, देह को जिसने पकड़ के बैठा हुआ है, मैं यही हूँ, नाम रूप आकार को जिसने पकड़ लिया, अपने देश काल वर्ण को जिसने पकड़ लिया, वही फूलेगा भी सिकुड़ेगा भी। जो देह से ऊपर उठ गया उसके लिए कुछ रहा फिर नहीं, उसने तो अपनी शरीर की प्रारब्ध खत्म करनी है। और जो पीछे के कर्म है वो अब खुल रहे हैं हमारे, हम इसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मैं कहूँ ऐसे नहीं ऐसा हो जाए, होगा होगा। और अगर मेरी पकड़ होगी ना ऐसा नहीं ऐसा हो जाए तो क्या होगा मेरे को? अगर वैसे तो होना ही नहीं है, क्या होगा? दुख होगा, विषाद होगा, और उससे मैं और दुखी हो जाऊंगी। फिर अपनी पकड़ रखनी क्यों? है ना, समझ से चले। जो प्रारब्ध में है वो स्वतः मिलेगा हमें। अब फिर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम आलसी बन जाएं। अब प्रारब्ध में है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और वो पुरुषार्थ थोड़ा सा होता है, ज़्यादा पुरुषार्थ, असली पुरुषार्थ हमारा अपना होता है। जो संसार में मिलने वाला है वो किसी न किसी को निमित्त बनाकर भगवान जी वो करवा ही देते हैं, बुद्धि भी वैसे बनवा देते हैं, फिर उसके बाद वो हो ही जाता है। वहाँ पे हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, अपने सोचने से वैसे भी कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर पुरुषार्थ है तो वो मेरा अपना है, पर अपने आप में दृढ़ होकर समदृष्टि जिसकी हो गई है वो कभी बंधन में नहीं आता। वह समस्त दृश्य पदार्थों में एक आत्मा को ही सर्वत्र देखता है। फिर वो बाहर अगर देख भी रहा है तो किसको देख रहा है? उसी को, आधार को, है ना। खा रहा है तो भी आधार पे बैठा हुआ है, सो रहा है तो भी आधार पर है, चल रहा है, कार्य कर रहा है, लेन देन कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, तो भी कहाँ है वो? उसी आधार पर है। किसी में भेद नहीं करता एवं इसी आत्मनिष्ठा में स्थित रहता है। कौन? ज्ञानी, जो एक बार जिसने दृढ़ता कर ली। मुक्ति का केवल यही हेतु है। अब हम कहें हमें मुक्ति किसी और उपाय से मिल जाए, मैं संसार में भी चलता पुर्जा बना रहूं, है ना, संसार का भी सारे कार्य करता रहूं, राग द्वेष करता रहूं, देह के ऊपर चढ़ी पड़ी रहे और मैं मुक्त भी हो जाऊं, पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर मुक्त होना है, सबसे बड़ा पहले तो ये हमारी इच्छा क्या है, मैं चाहता क्या हूँ। मैं ये बार बार आना चाहता हूँ, मेरा कुछ रह गया है यहाँ पे, अभी इस जीवन में मैंने वो प्राप्त नहीं किया, तो मैं अगला और शरीर लेकर वो प्राप्त करना चाहता हूँ, या फिर मेरे को और आकार लेना ही नहीं है ना। सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है? अपनी इच्छा, हमारी जिज्ञासा क्या है, हम चाहते क्या हैं। अब इच्छा के अनुसार हमारा आगे एक कर्म इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ कर्म कर देती हैं। जो हमारे मन के अंदर चल रहा होता है उसके अनुसार ये कर्म हो जाता है इनसे। तो सबसे पहले हमारी इच्छा उच्च होनी चाहिए। हमारी, इसको भी एक वासना कहा था, दो वासनाएं कही थी, एक अच्छी वाली वासना, एक दुर्वासना, है ना, दो वासनाएं कही थी। ये अच्छी वाली वासना है वासना, पर वासना ये इच्छा होगी, मन के अंदर जागृत होगी, तभी हमारा आगे वाला कदम बढ़ेगा, नहीं तो हमारा आगे कदम ही नहीं बढ़ेगा। जो लोग देह आत्म बुद्धि में
स्थिर रहकर बाहरी पदार्थों को मन में आसक्ति रखकर उन्हीं के लिए निरंतर काम में लगे रहते हैं, उनको दृश्य की अप्रतीति कैसे होगी। अब जो लोग देह आत्म बुद्धि शरीर को सत्य मान रहे हैं और इसी के लिए ही और इसके वालों के लिए ही बाहरी क्रिया कर रहे हैं, उनको अपने स्वरूप से कोई मतलब नहीं है, ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। उनका क्या हो जाता है, भगवान जी के प्रति भी एक फर्ज हो जाता है। एक लोटा जल चढ़ा आया हूँ सुबह में, अब मैं मुक्त हो गया, मैं अब चाहे सच बोलूँ चाहे झूठ बोलूँ, बस मेरा काम ख़त्म। मैं भगवान जी को सुबह प्रसन्न कर आया हूँ, एक लोटा जल चढ़ा आया हूँ, और अब संसार में रच पच के मैं काम, उनको ये भी नहीं लगता कि मैं संसार में रच पच के काम कर रहा हूँ। वो अपने को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। कैसे? शरीर के साथ। ऐसे लोग कभी भी मुक्त नहीं हो सकते, कभी भी वो अपनी आसक्ति को छोड़कर कहीं उच्च अपने आप में स्थित होकर अहम ब्रह्मस्मि अपने आप को ब्रह्म माने, अपने आप को वही परमात्मा माने, नहीं। उनमें हमेशा द्वैत्व रहेगा। उनके लिए भगवान कहाँ पर है? बाहर है। उनके लिए भगवान बाहर है। बाहर वो मंदिरों में है ना चढ़ावा चढ़ाते रहेंगे, वहाँ के पुजारियों को खुश करते रहेंगे, पर उनको ये नहीं दिखाई देगा कि जिस व्यक्ति को ज़्यादा ज़रूरत है मैं उसकी हेल्प कर दूं, क्योंकि उसके अंदर भी भगवान है। अब वो कब देखेगा परमात्मा? जब उसको अपने अंदर दिखेगा। अपने अंदर वो परमात्मा को देखेगा तब उसको लगेगा ना सर्वत्र वही विश्व रूप परमात्मा है। जब उसको विश्व रूप परमात्मा दिखाई देगा तब जाके वो उनकी हेल्प कर सकता है, वो भी शुद्ध बुद्धि से कर सकता है। नहीं तो कई बार हेल्प भी करते हैं तो कैसे करते हैं? देह पे खड़ के चार के अंदर अपना बताएंगे, हाँ, अभिमान से, अहंकार से। अगर मैं ना इनका करता तो कौन करता, है ना। ये कितना बड़ा अहंकार है। अब ऐसे लोग कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। उनको दृश्य ही हमेशा सत्य लगता है। इसलिए नित्य आनंद के इच्छुक तत्वज्ञानी को चाहिए कि वह समस्त धर्म कर्म एवं विषयों को त्याग कर निरंतर आत्मनिष्ठा में तत्पर होकर रहें। अब देखो, नित्य आनंद के इच्छुक जो अपने आप में बैठना चाहते हैं, इच्छुक है ना, इच्छा है। अब बैठने का स्थान उनका बाहर नहीं है, बैठने का स्थान क्या है? भीतर, अपना स्वरूप। तो उनको समस्त धर्म, अगर वो जो भी कर्म कर रहे हैं, ठीक है, उनके कर्म कैसे होते हैं? अपने आप में बैठने वाले होते हैं। अगर वो किसी की सहायता भी कर रहे हैं, किसी को दान भी दे रहे हैं, तो वहाँ पर उनको इच्छा नहीं होगी चार लोगों को पता चले, मेरी वाहवाही हो, ये बिल्कुल उनके मन की इच्छा नहीं होगी। उनके द्वारा जो भी क्रिया होगी वो दूसरों की भलाई के लिए होगी, उसमें उनका अपना स्वार्थ नहीं होगा कुछ भी। वो ऐसे आत्मनिष्ठा में हमेशा ही तत्पर रहते हैं और आत्मा की प्रतीति होने वाले इस दृश्य प्रपंच का प्रयत्न पूर्वक बाध करते हैं। और उनके मन में हमेशा क्या रहते हैं? ये दृश्य है, ये प्रपंच है। हमेशा उनकी दृष्टि कहाँ रहती है? आधार पर, है ना। रहेंगे इस संसार में, दिखेगा ये सारा, ठीक है। इसके जो कर्म इंद्रियों के कर्म हैं, ज्ञान इंद्रियों के जो हैं,
वो उनको सारे आएंगे, वो भाव भी आएगा। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि अपना निश्चय करती है ना। तो वो सारा कुछ होगा, पर सारा कुछ होते हुए भी वो कहाँ रहेंगे? अपने आप में आधार में रहेंगे। ये जो प्रपंच दिख रहा है इसका वो बाध करते रहेंगे। नित्य आनंद आत्मा की उपलब्धि के लिए देह आत्म बुद्धि का त्याग कर देना चाहिए। अब देखो नित्य आनंद, अगर हमें वो आनंद चाहिए जो हमेशा रहे, आने जाने वाला आनंद नहीं चाहिए, अपने स्वरूप का ही आनंद है जो हमेशा रहता है। अब जो ये वाला आनंद लेना चाहते हैं उनको देह बुद्धि का त्याग करना ही पड़ेगा। वो इस देह बुद्धि को लेंगे ही नहीं, कभी शरीर पर कचरे पर बैठेंगे ही नहीं। उनका बैठने का स्थान उच्च होगा, वो अपने स्वरूप में रहेंगे। सभी प्रकार के धर्म कर्म आदि साधना करते हुए सारा कुछ कर रहे हैं। जैसे अज्ञानी कर रहा है ना, वैसे वो भी कर रहा है, ज्ञानी भी कर रहा है। करता हुआ भी वो फंसता नहीं है अकर्तापन में। सारे विषय उनके आगे आएंगे, सारा कुछ ये संसार का झमेला आएगा, संसार का प्रपंच आएगा, घर परिवार का झमेला आएगा, पर वो फंसेगा नहीं। उसकी दृष्टि में क्या है? सही स्थान पे बैठा हुआ है। ये दृश्य प्रपंच है, किसी उपाधि में वो रुकेगा नहीं। अगर उपाधि में रुकता है तभी दुख विषेद होता है। अगर इसकी प्रारब्ध है तो सामने वाले की भी प्रारब्ध है। बुद्धि के अंदर यही दृढ़ता होगी। हमारा काम क्या है? हम एक बार समझा सकते हैं, चाहे वो पति है, चाहे पुत्र है, चाहे घर परिवार के संबंधी हैं, हम इतना कर सकते हैं। पर उनके लिए सोच सोच कर खुद बीमार नहीं होना। क्यों? अगर मैं सोच रही हूँ तो मेरे सोचने से वहाँ पे कुछ रिएक्शन हो रहा है, होता हुए ही है, तो इधर मैं अपनी वृत्ति क्यों हिला रही हूँ? वो फिर ऐसे सोच कर, विवेक करके, विचार करके अपने रास्ते पे चलते हैं, अपने रास्ते से भटकते नहीं हैं। वही धर्म करेंगे, कर्म करेंगे, पर अकर्तापन से करेंगे। संसार के प्रपंच में रहेंगे, पर रहेंगे कैसे? कमल के फूल की तरह ऊपर ऊपर। कमल का फूल कीचड़ में निकलता है। ये संसार क्या है? कीचड़ है। ये शरीर क्या है? कीचड़ है। इसी के अंदर रह रही हैं, पर रहेंगे कैसे? फूल की तरह। वो गंदगी उनको लगेगी नहीं, ऊपर तैरते रहेंगे। वो ऐसे होते हैं, आत्मनिष्ठा में ही लगे रहते हैं तथा इस समस्त दृश्य प्रपंच का बाध कर देते हैं। दृश्य प्रपंच बाध नहीं करता, दृश्य प्रपंच उनका बाध नहीं करता। बाध कौन करता है? स्वरूप से बात होगा ना। हाँ, शरीर ये बात होगा, वो तो नहीं बात। हाँ, वही बात करेगा ना। अब दृश्य प्रपंच को पता भी नहीं है कि मैं दृश्य प्रपंच हूँ, उसमें है नहीं। पर जीव से उठ के जब आया, पहले तो करना पड़ेगा, पहले विवेक विचार करना पड़ेगा। विवेक विचार करते करते जब ये स्वभाव बन जाता है, वो कहीं रुकता ही नहीं है, तो उसका स्वभाव बन गया ना। फिर जब ये स्वभाव बन गया, फिर वो कहाँ रुकेगा? फिर तो बाद ही बाद है उसका। यह श्रुति यति के लिए वेदांत श्रवण के अनंतर सर्व आत्म भाव की सिद्धि होती है। अब देखो श्रुति माता क्या कहती है। अब जिसकी इच्छा ऐसी है, देह आत्म भाव से उठना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले भक्ति क्या है? उसकी भक्ति है श्रवण, वेदांत को सुनना।
भक्ति वो नहीं है मंदिरों में जाकर ढोल के चिमटे बजाना, वो भक्ति नहीं है। ये किसके लिए? जो देह भाव से उठना चाहता है उसके लिए। उसकी भक्ति यही है श्रवण। वो पहले वेदांत का श्रवण करे, वेदांत श्रवण करने के बाद फिर उसका भाव बनेगा सर्वात्म भाव। जब वो वेदांत सुनता ही नहीं है, उसका भाव कैसे बन सकता है? बन सकता है? बन ही नहीं सकता। ऊंधे अंदर तो हमेशा डूब बनिया राज से मैं और मेरे वाले बना रहेगा, एकता में तो वो आएगा ही नहीं कभी। तो उसकी भक्ति सबसे पहले यही है कि श्रवण करे, वेदांत का श्रवण। और वेदांत का श्रवण भी कैसे? तत्वज्ञ गुरुदेव के मुख से। फिर जाके हमें असर होता है ना, क्योंकि वो खुद भी तो वहाँ से निकल के आए हैं ना। कहते हैं जागा हुआ ही जगाएगा ना, सोया हुआ जगा सकता है? नहीं, वो नहीं जगा सकता। इसलिए पहले तत्वज्ञ गुरुदेव के मुख से वेदांत श्रवण करें। वेदांत श्रवण के बाद फिर वो भाव बनाए कि मैं वो ब्रह्म हूँ, है ना। फिर भाव बनाकर उसका एक बार आनंद लें कि ये देह मैं नहीं हूँ, मैं वो साक्षी हूँ, मैं वो परमात्मा हूँ, परम आत्मा हूँ। इसका हम डेमो कैसे लेंगे? सबसे पहले हमने क्या किया था? ध्यान समाधि। याद है? ध्यान समाधि में कितना टाइम लेंदे हमसे? वही ध्यान समाधि में डेमो लेकर, वो आनंद लेकर, उस आनंद की अनुभूति, फिर एक बार उसका टेस्ट ले लिया ना। एक बार मैं गुलाब जामुन खा कीता है और उनका स्वाद मेरे को पता है और मेरे को वो स्वाद चाहिए है। वो स्वाद पहले शुरू में तो ये अभ्यास चलता है ध्यान समाधि का। फिर उसके बाद फिर लगता है कि जब मैं बैठती हूँ तब वो आनंद आता है, पर मेरे को आनंद तो हमेशा चाहिए। ध्यान समाधि में मैं कितने टाइम बैठ पाऊँगी? आधा घंटा, 1 घंटा, है ना। हम गृहस्थी लोग, हम तो फिर से अपनी क्रिया में लगेंगे, पर मैं आनंद वही चाहती हूँ। अब वो आनंद कैसे आएगा? फिर विवेक से, विचार से, है ना। वही समाधि मैंने फिर अब अपने कर्म में लगाई, क्रिया में लगाई, उसका आनंद। फिर एक बार वो आनंद आ गया, फिर मैंने जब कर्म में लगाई वो समाधि, तो मेरे को फिर वो आनंद आ गया, क्योंकि वहाँ पे मैं देह भाव से उठ गई, देह पे मैं रुकी नहीं। क्योंकि जब जो मैंने श्रवण किया था उसका फल अब वो अंदर मनन हो रहा है। जो जितना मनन होगा उतना निध्यासन होगा, जितना निध्यासन होगा उतनी एकता आएगी अपने आप में, उसमें और हम में। मैं एक ही तो हूँ, हम दो थोड़ी हैं, हम अलग अलग थोड़ी हैं। अब जब वो एकता आनी शुरू हो गई, वो आनंद आप पे आएगा फिर। क्यों? क्योंकि ये किसी को उठाता ही नहीं, ना राग को ना द्वेष को। ध्यान समाधि में भी तो यही होता है, बाहर का सारा हम छोड़ देते हैं तभी हमें आनंद आता है। अब वो जब मैंने जागृत अवस्था में बाहर का सारा छोड़ दिया, वो आनंद आ गया फिर। अब कहते हैं वही इस आनंद को ले सकता है कौन? जो श्रुति श्रवण करेगा, वेदांत के महावाक्यों का श्रवण करेगा और फिर उसके बाद वो भाव बनाएगा। फिर उसकी सिद्धि के लिए समाधि विधान है। पहले वो समाधि लगाएगा, फिर चलते में बैठा रहे, फिर चल भी रहा है और है भी अपने आप में। फिर वही मुक्त है, वही मुक्त अवस्था है। अब मुक्त किसी के सिर पे थोड़ी लिखा हुआ है कि ये मुक्त है ना। मुक्ति का भाव तो हमें खुद अंदर से खुद की अनुभूति होती है, हमें खुद पता चलता है कि अब मन में विषाद हो रहा है, दुख हो रहा है, क्या हो रहा है, हम खुद साक्षी हैं। तो उसके लिए क्या करना है ये हमें बता रहे हैं क्या करना है। ओम हरि